आज मैं सारा का सारा खेल आपका यहीं से समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको आपके खुद के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करेगी। जस्ट लाइक आप करंट में जो भी चल रहे हो उसको आप डेवलप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो ये चीज़ कि किस तरीके से। मान के चलो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मान के चलो कुछ भी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। तो मान लो मेरे पास जेब में, मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास जेब में अभी $100 है, ठीक है। यानी कि मेरे पास इंडियन रुपीस के हिसाब से कितने रुपए हो गए, करीब 8,300 रुपये हो गए, ठीक है। मेरे पास 8,300 रुपये भी मेरे पास करंटली मेरी जेब में है, ठीक है। ये मेरे पास 3 या 4 महीने की राशि है जो मैं जोड़ पाता हूँ। मान लो मेरे 4 मंथ की सेविंग है, 4 मंथ्स की सेविंग है, और मुझे पता है मैं हर 4 महीने में इतना पैसा जोड़ सकता हूँ। एक बात समझना, जब आप ये पैसा ट्रेडिंग की दुनिया में लाते हो ना, या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लाते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लाते हो मान के चलो, या ट्रेडिंग की दुनिया में लाते हो, मान लो मैं ये पैसा मेरे पास है और मैं इसको अपने ट्रेडिंग की दुनिया में ला रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा है ही नहीं। क्योंकि कल कोई पैसा कहीं चला जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ गया, मेरे हिसाब से तो डूब गया ना, लेकिन चला गया मेरा तो पैसा। इसका मतलब ये मेरा पैसा है ही नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। जस्ट लाइक कसिनो में होता है कि वहां मैं जा रहा हूँ, एक बार मैं वहां पैसे लेके घुस गया तो मेरा तो पैसा है ही नहीं वो। मैं एक बार हार गया तो मैं वहां जाके उनके ऊपर केस नहीं कर सकता, इट मीन्स मैं खुद गया हूं वहां पर। तो ये यूजर की बनती है चीज। अब इन्वेस्टमेंट या किसी भी ट्रेडिंग एरिया में लाने के से पहले हर इंसान को अपने रिस्क मैनेजमेंट से रूबरू होना पड़ता है, और ये ही आपको आपके बचे हुए पैसे ले जाने में मदद करता है। मान लो आप $100 में से $10 का लॉस करके आ गए। अब आपके अंदर अगर पेशेंस होगा, कंसिस्टेंसी होगी, साइकोलॉजी होती है, तो अब $90 लेके $90 लेके वापस उस जगह से निकल के बाहर आ जाओगे, भाई मुझे तो नहीं आती, अब मैं सीख के वापस जाऊंगा, ठीक है। ठीक है ना। ये चीज़ है सारी की सारी कहानी। तो देखो ऐसा होता है कि जस्ट लाइक मैं आपको अपना प्रोसीजर समझाता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं अपना प्रोसीजर आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे पास बैलेंस है 100%, मेरे पास 100% बैलेंस है, ये मेरा अपना व्यू है, ओके। मेरे पास 100% बैलेंस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100% बैलेंस का 12% 12% रिस्क लेता हूँ। 12% रिस्क लेता हूँ, और 12% मेरा रहता है हमेशा, मान के चलो किसी भी ट्रेडिंग ब्रोकर में, ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर रहता है। और इस 12% का मैं हमेशा 9% से 10% से कम ही इन्वेस्ट करता हूँ। 9% से कम ही मेरा इन्वेस्टमेंट रहती है। इट मीन्स अगर आप 12% देखोगे तो कितना हो गया, 10%, और इसका मतलब 1% हो गया इस टोटल अमाउंट। 100% का ओनली 1% मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेडिंग में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, मान के तो ट्रेडिंग में ही, क्या मुझे मुझे कैसे पता कि सिर्फ यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है। जबकि मेरी एक्यूरेसी तुम्हें पता है 90% से ऊपर है। यानी कि मैं हर 10 ट्रेड में से एक ट्रेड नेगेटिव में क्लोज करता हूँ, मान के चलो मैं हर 10 ट्रेड में से एक ट्रेड नेगेटिव में क्लोज करता हूँ। बाकी की 9 तो फेवर में रहती है ना, फिर भी मैं 1% क्यों ले रहा हूँ। मेरे को तो 1% की जगह 10% का रिस्क लेना चाहिए, फिर तो मेरे को और अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट यूँ ऐसा नहीं होता ना। जब बीमारी आती है ना तो पूछ के नहीं आती है। और जब लॉस आता है, और जब कोई कह सकते हो कि जब कोई क्रैश आता है तो वो पूछ के नहीं आता है, एकदम आता है। वो बुरा वक्त आता है तो ये बुरा वक्त 10 बार भी आ सकता है, 10-10 10-10% करके ही बुरा वक्त खत्म कर सकता है 100% को, ठीक है ना। हाँ। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, कहने का मतलब, चलो ये तो मैंने तुम्हें अपना सिस्टम समझा दिया। अभी आरएमएस के अंदर सिस्टम क्या है, मतलब है क्या ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, है क्या, होता क्या है ये। एक घोड़ा है जिसे मैं अभी भी खरीद के लाया हूँ, और वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हॉर्स है, बिल्कुल ब्लैक हॉर्स है, बिल्कुल ब्लैक का ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक हॉर्स है। हाँ ब्रो, मैंने मेडिसिन ले रखी है, बिल्कुल ब्लैक हॉर्स है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लैक हॉर्स को मैं लेके आया हूँ
करीब करीब ये मान के चलो कि 10 लाख रुपए में मेरे को ये हॉर्स मिला है, बहुत महंगा है, ठीक है। 10 लाख रुपए में मेरे को ये हॉर्स मिला है और मैंने क्या करा, इस हॉर्स को बहुत खिलाया, इसको बहुत खिलाया, बहुत बड़ा कर दिया इसको, इसका साइज और बड़ा कर दिया, इससे मतलब इसके साइज में 10% की इंक्रीमेंट कर दी। अब मुझे पता है सिर्फ मैं इसको 10 लाख रुपए में लाया हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको बेचने के लिए लाया था कि भाई मैं होस्ट की एक तरह से इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर किसी और को इसको दे दूंगा। अब सोचो, मैंने इसको खिला तो दिया हर चीज़ में, और मैंने इसको किसी और बंदे को अब इसको 25 लाख में दे दिया। 1 साल तक मैंने इसके ऊपर बहुत खर्चा किया, करीब मैंने 5-10 लाख इसके ऊपर खर्च कर दिया, यानी कि मेरा रिटर्न कम से कम 5 लाख का यहाँ निकल के आता है देखा जाए तो, ठीक है। 5 लाख का मेरे पास रिटर्न निकल के आता है। मुझे क्या पता चलेगा कि घोड़े उसके पास जाती, 2 महीने बाद वो घोड़ा बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद वो बेचारा मर जाता है। फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? पता फायदा और नुकसान किसका हुआ? दोनों का हुआ। अब मैं किसी जानवर को लेके आ रहा हूं तो मेरे पास इतने लंबे समय में उसके साथ इमोशन जुड़ जाएंगे, मेरे साथ इमोशन जुड़ जाएंगे, और मैं जब उसको देने के लिए जाऊंगा ना, एक बार को मेरा मन कतराएगा कि यार मैं देना तो नहीं चाहता पर मैं क्या करूं, देना पड़ेगा मेरे को। मान लो मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, या फिर मैं लेके आया, मेरे को ज़रूरत पड़ गई है, कल को वो घोड़ा उसके पास जाने के बाद मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो मेरे को दुख होगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे जो है ना, मेरे को बहुत बड़ा दुख होगा इसकी वजह से। दिस इज कॉल्ड इमोशनल ट्रेडिंग। जब मुझे पता था कि ये घोड़े की बीमारी कोई थी, जिसको मुझे पता, मतलब भाई 1 साल से कोई बंदा उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं लगेगा, मुझे पता है इस घोड़े को बीमारी थी, और मैं इसको इग्नोर कर रहा था थोड़े थोड़े करके, चलो थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना बुखार हो रहा है, चलो ठीक हो जाएगा कोई नहीं। और बीमारी बड़ी बन गई अंदर अंदर जाके, और वो एकदम बाहर आई उसके पास। कहने का मतलब है वो छोटी सी जो बीमारी है, यही आपको बर्बाद कर देगी। और ये छोटी सी बीमारी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर छुपी रहती है, इसके अंदर छुपी रहती है। जिस दिन आपने 1% के रिस्क को 2% भी कर दिया ना, ये समझ लो आपके पास सिर्फ 50 अपॉर्चुनिटी बची है, आपके पास सिर्फ 50 अपॉर्चुनिटी बची है। 1% के रिस्क पे मेरे पास 100 अपॉर्चुनिटी। अब मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ, डोंकी नहीं हूँ कि मैं 100 की 100 ट्रेड हार जाऊंगा। एक गधा भी नहीं हारेगा 100 की 100 ट्रेड, वो भी अगर चिल्लाएगा ना, डहचू भी कर देगा किसी ट्रेड पे, वो भी एक उसकी फेवर में चले, मैं उससे कहूँ भाई ये प्रॉफिट जाएगी लॉस, प्रॉफिट जाएगी तो डहचू करियो, लॉस जाएगी तो कुछ मत करियो, उसने कह दिया डहचू और वो प्रॉफिट में चलेगी, तो 100 में से एक बार तो वो भी प्रॉफिट कर ही देगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं यही कह रहा हूँ। तो अब अगर मैंने 2% कर दिया इसको, तो 50%, 50 अपॉर्चुनिटी हो गई मेरे पास, अपॉर्चुनिटी आधी हो, अब मैं इसको 2 की जगह 4 कर देता हूँ। तुम्हें पता है जितने भी ऑप्शन स्कैल्पर होते हैं इंडिया में, 90% ऑप्शन स्कैल्पर के जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 4% होता है। 4% का भाई बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है 4% का। यानी कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी बची? सिर्फ सिर्फ 25 ट्रेड अगर आपकी स्ट्रीक्स में चली गई ना, तो तुम्हारा बैलेंस खत्म है। स्ट्रीक्स छोड़ो, अगर 25 में से 5 भी चले गए ना तुम्हारे, 20% बैलेंस तुम्हारा कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं लगने का। 20% बैलेंस वाइप आउट। छोटे लेवल पे तुम्हें लग रहा है यार कुछ भी नहीं है, 20%, 100 रुपये से 20% गए तो 20 रुपये तो गए हैं, 10,000 में से 20% गए तो 2,000 ही गए हैं। एक बार वो 20% रिकवर करके दिखाओ, जब पता लगेगा। फिर आके मैसेज करते हो ना भाई 60,000 की रिकवरी, 20,000 की रिकवरी, 50,000 की रिकवरी, वो जो है ना वो यही यही चीज़ है, वो यहाँ से निकल के आती है वो। तो ये कोना तुम लोग इग्नोर कर देते हो, ये जो 1% वाला एरिया है ना, ये बीमारी जो है, जैसे घोड़े की वो बीमारी जो दिख नहीं रही है, वही बीमारी, वो बीमारी इग्नोर कर देते हो, फिर वापस आ जाते हो उस बीमारी को दोबारा से लगाने के लिए कहाँ जाते हो? दोबारा से उस सिस्टम में। हाँ, 1% मैक्सिमम। क्योंकि ये भाई तुम्हें पता है, ऐसा तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें ना फालतू की हैं, इसका तो हमारे उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब तुम साइकोलॉजिकल काम करोगे ना, जब बैलेंस तुम्हारा बड़ा होगा। मैं सही हूँ भाई, सही हूँ अंकित भाई, थोड़ा सा। जब तुम्हारा बैलेंस इंक्रीज होगा ना,
जब बैलेंस के पीछे 6 जीरो आ जाएंगी, 7 जीरो आ जाएंगी, जब तुम्हें पता लगेगा इसके बारे में। क्योंकि जब तो तुम सोचोगे भाई मैंने भाई 1 लाख से 1 करोड़ बना दिया, बेशक मेरे को 5 साल लग गए बनाने में या 6 साल लग गए, इतना बड़ा बैलेंस इतनी जल्दी नहीं बना पाओगे, हम कंपाउंडिंग भी करोगे, बहुत बार डाउन में जाओगे फिर अप जाओगे, तो तब जाके तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तुम्हें प्रॉफिट तो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन लॉस उससे ज़्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि स्ट्रीक्स जब होती है ना बड़े बैलेंस पे वो ज़्यादा दुख देती है। ठीक है।